दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा सवाल सीखने जा रहे हैं जिसको 95 या फिर 99% लोग गलत हल कर देते हैं। इसका आंसर जो हल करते हैं वो सही नहीं होता है। इसका जो आंसर होता है सही, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले देखते हैं कि आखिर लोग इसको गलत कैसे हल कर देते हैं और इसका राइट आंसर कितना होगा, कैसे होगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि लोग गलत कैसे करते हैं। तो ये सवाल है 6 × 4 भागे 4 × 6 है। तो लोग गलत क्या कर देते हैं, क्या करते हैं लोग कि 6 का गुणा 4 में करेंगे और 4 का गुणा 6 में करेंगे। चलिए कहते हैं, तो होता है 6 चौका 24 भागा 4 छक्का 24। अब 24 में 24 का भाग लगाते हैं तो क्या आ जाता है 1। ये इसका हो गया आंसर। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होता है। ये क्या है आंसर, इसका आंसर गलत है। इसका आंसर कुछ और आता है। वो क्या आता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिए। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, चलिए बात करते हैं। इसके लिए हमें एक रूल की ज़रूरत पड़ेगी। उस रूल का नाम है बोडमास, BODMAS। बोडमास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप कोष्ठक को हल कीजिए, ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक को हल कीजिए, जिसमें होता है एक रेखी कोष्ठक, एक छोटा कोष्ठक होता है, एक होता है मझला, उसके बाद होता है बड़ा कोष्ठक। फिर O का मतलब होता है ऑफ यानी कि का, और D का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग होता है। M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। A का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को हल कीजिए अगर दिया है तो, उसके बाद ऑफ को हल कीजिए, उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग को हल कीजिए, इसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़, फिर घटाव को। इस तरीके से हल किया जाता है। तो इस सवाल में देखिए यहाँ पर आपको गुणा भाग दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, भाग आता है, उसके बाद गुणा आता है। तो यहाँ पर पहले हम भाग वाले को हल करेंगे, उसके बाद गुणे वाले को हल करेंगे। तो भाग किन दो अंकों के बीच में है, 4 और 4 के बीच में है। 4 भागे 4 यानी इन दोनों के बीच में है। तो सबसे पहले इनको हल करेंगे, उसके बाद हम गुणे वाले को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणा 4 का भागा 4 में देंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1, फिर लिखेंगे गुणा, फिर लिखेंगे 6। हमने भाग को हल कर लिया। अब क्या है हमारे पास, गुणा है, सिर्फ गुणा बचा है। तो यानी इनका अब आपस में गुणा कर लेंगे। तो क्या होगा 6 का गुणा जब 1 में करेंगे क्या होगा 6, फिर गुणे 6, तो क्या होगा 6 6 का 36। तो यानी इसका जो आंसर आएगा 36 आएगा। ठीक है, यानी क्या है 36 इसका आंसर राइट आंसर है। इसका आंसर 1 गलत था, इसका राइट आंसर 36 है। तो इसी तरीके से आप इस तरह के सवाल को हल कीजिएगा। चलिए एक दो और सवाल देखते हैं। दूसरा हमारा सवाल ये है कि 8 गुणा 12 भागा छोटा कोष्ठक में 2 गुणा 3 कोष्ठक बंद है। ये क्या हमारा एक सवाल है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बोडमास के रूल का सहायता लेना होगा। बोडमास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को हल कीजिए, यानी कि जो कोष्ठक है पहले उसको हल करना है, उसके अंदर जो संख्या है उसको हल करते हैं, उसके बाद ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। अगर इस सवाल को सबसे पहले हमने भाग को हल किया तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल कहता है कि सबसे पहले कोष्ठक को हल कीजिए। तो कोष्ठक कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि सबसे पहले कोष्ठक के अंदर जो संख्या है हम उसको हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये रहा हमारा 8, फिर गुणा 12, फिर लिखेंगे भागा। भागों को पहले हल नहीं करेंगे क्योंकि पहले कोष्ठक आता है। तो कोष्ठक के अंदर चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले कोष्ठक को ही हल करेंगे, चाहे बाहर कोई भी चिन्ह हो। सबसे पहले कोष्ठक को हल ही किया जाएगा। तो कोष्ठक के अंदर क्या है 2 गुणा 3, तो क्या होगा 2 3 6। तो यहाँ पे आएगा अब 6। अब हमने कोष्ठक को हल कर लिया है। अब रूल क्या कहता है, कोष्ठक के बाहर में आने के बाद सबसे पहले आप भाग को हल कीजिए। ठीक है, कोष्ठक में से जब हम बाहर आएंगे तो सबसे पहले भाग को हल किया जाएगा। तो भाग किन किन के बीच में है, ये 12 और 6 के बीच में है। तो यानी कि सबसे पहले हम इन दोनों को हल करेंगे, उसके बाद इसको हल किया जाएगा। तो जो बचता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 8, फिर लिखेंगे यहाँ पर गुणा। ठीक है, इसके बीच में है तो क्या होगा 12 में जब 6 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 6 दूनी की 12।
2 बार में ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया 8 गुणा 2। तो 8 में आप क्या करेंगे 2 से हम गुणा करेंगे, क्या होगा 8 दूनी की 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 16। अब 16 क्या है इसका राइट आंसर, यानी इसका जो आंसर आएगा 16 आएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए एक और सवाल देखते हैं ताकि डाउट ना रह जाए। एक सवाल हमारा ये है कि 12 गुणा 10 भागा 2 प्लस 5 माइनस 15। इसमें आप देखेंगे गुणा भी है, भाग भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। इसमें 4 चिन्ह हैं। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, ये कौन सा बताता है, बोडमास का रूल बताता है। तो बोडमास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को, तो इसमें ब्रैकेट्स तो है नहीं, ऑफ को तो ऑफ भी है नहीं, तो इसके बाद क्या आता है भाग। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे अब भाग को हल करेंगे। तो भाग किसके बीच में है, इसके बीच में। उसके बाद क्या आता है गुणा। तो सबसे पहले चलिए भाग को हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो भाग को हल करने के लिए जो बचा उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर 12 है तो लिखेंगे 12 गुणा 10 में 2 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 2 5 10। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5, फिर लगाएंगे प्लस 5, फिर लिखेंगे माइनस 15। ठीक है, अब क्या कहता है रूल, भाग के बाद गुणे का हल कीजिए। तो गुणा किसके बीच में है 12 और 5 के, तो यानी कि अब इसको हम हल करेंगे, कितना हो जाएगा 12 पंजे 60। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 60 प्लस 5 माइनस 15। अब रूल क्या कहता है जोड़ का हल कीजिए। तो यहाँ पर जोड़ का किसके बीच में है, इसके बीच में। तो पहले अब इसको हम हल करेंगे 60 प्लस 5 को। तो 60 5 कितना हो जाएगा 65, 65 माइनस 15। अब रूल क्या कहता है घटाव का हल कीजिए। लास्ट में घटाव ये बचा है, इसको घटा देंगे। 65 से जब 15 घटे कितना बचेगा 5 में 5 घटेगा 0, 6 में से 1 घटेगा 5, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 50। इसका जो राइट आंसर होगा 50 होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम बोडमास के रूल की सहायता से सवालों को हल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में।